हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारी इंग्लिश की 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की आज 7th क्लास है। इस क्लास के माध्यम से हम अपने हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और सीईटी मेंस में आने वाले इंग्लिश की हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एरर फाइंड आउट करना है अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पर एरर है। देखो भी हमें सबसे पहले सेंटेंस में दिखा नाइदर वर्ड, ठीक है। जब भी आपको सेंटेंस में नाइदर, ठीक है, आइदर, ठीक है, नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन, ठीक है भाई, एवरीवन, समवन हो गया, ये वर्ड दिखे ना भाई आपको सेंटेंस में, नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन, समवन, इनसे सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये इनके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा भाई। ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ये याद रखना है भाई। तो हमने देखा सेंटेंस में नाइदर गिवन है, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, और नाइदर के साथ किसका यूज़ होता है, नोर का होता है, ठीक है। यहाँ दिया गया अभी वर सेलेक्टेड, ठीक है। वर जो है वो क्या है, प्लूरल हो गया। वर क्या है, हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये गलत है। यहाँ पर वर की जगह क्या आएगा, वोज का यूज होगा, ठीक है। वोज सेलेक्टेड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एरर फाइंड आउट करना है भी इस क्वेश्चन में भी। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वर एक्सीलेंट। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वर एक्सीलेंट। सेबों की गुणवत्ता उत्कृष्ट थी। बताएं भी इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है। देखो हमें यहाँ पर दिखा द क्वालिटी वर्ड, ठीक है। द क्वालिटी वर्ड जो होता है ये हमेशा सिंगुलर नाउन होता है भी, ठीक है। द क्वालिटी वर्ड क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है ये, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है भाई। तो इस सेंटेंस में है ना, देखो भाई द एप्पल्स वर एक्सीलेंट, ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई ना वो एप्पल्स के अकॉर्डिंग यूज कर रखी है, तो इसमें एप्पल्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो द क्वालिटी को माना जाएगा भाई, ठीक है। द क्वालिटी जो है इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, और द क्वालिटी क्या है भाई, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगी वो सिंगुलर ही यूज होगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। तो यहाँ वर की जगह क्या आएगा भाई, वोज का यूज होगा, ठीक है। वर यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर एरर फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें करेक्ट नाउन बताना है, द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रो। ग्रो का नाउन बताना है भाई हमें कि ग्रो का नाउन क्या बनेगा, ठीक है। तो ग्रो का नाउन क्या बनेगा भाई, ग्रो का मीनिंग क्या होता है, बढ़ना। क्या होता है, बढ़ना होता है भाई। तब बताएं भाई इसका जो है नाउन क्या बनेगा। वर्ब से, जब भी हम वर्ब से नाउन बनाते हैं तो वो हमारे मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। वर्ब से बनने वाले नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जैसे हिंदी में होती है ना भाववाचक संज्ञा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यही बोला जाता है भी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जिसको क्या कर सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना हम उसको देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, केवल हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है, भावों को महसूस कर सकते हैं, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें बताना है भी ग्रो का जो है नाउन इनमें से करेक्ट क्या बनेगा। तो इसका होगा भी ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ होगा भाई। ग्रो का नाउन क्या बनेगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्रोथ का मतलब मीनिंग क्या होता है, वृद्धि या फिर विकास, ठीक है। नेक्स्ट 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें 4 ऑप्शन गिवन है और इसमें से हमें बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा होती है वैसे ही इंग्लिश में इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। इसका मीनिंग होता है जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल हम फील कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी होती है भाई, ईमानदारी को हम देखा या छू थोड़ी सकते हैं, उसको तो फील ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो होते हैं नाउन होते हैं, तो इनमें से हमें देख करके बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होगा। देखो भाई चेयर, इसको तो हम देख और छू सकते हैं। एप्पल को भी भाई हम छू सकते हैं। स्कूल को भी हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ब्यूटी जो है ना भाई वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। ब्यूटी का मीनिंग होता है सुंदरता, ठीक है, सुंदरता। तो इंसान के अंदर से सुंदरता होती है, कई टाइप की जो है ब्यूटी होती है। तो जो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्यूटी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंजक्शन का क्वेश्चन है भाई, ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट। बताएं भी इसका क्या होगा राइट आंसर। ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट। देखो जब भी हमें सेंटेंस में ये लगे ना कि एक तरफ हमें पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया हो और एक तरफ हमें नेगेटिव सेंटेंस दिया गया हो, वहां पर जो है ना ऑलमोस्ट बट का यूज होगा भाई, ठीक है। बट का यूज होगा नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ऑलमोस्ट बट का यूज होगा। अभी हमने यहाँ देखा ही इज पुअर, वह गरीब है। डैश ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है।
तो इसको जोड़ा, इसको किससे जोड़ेंगे, इसे कंजक्शन बट से जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, ठीक है। गरीब होना उसकी नेगेटिविटी है और ईमानदार होना उसकी पॉजिटिविटी है। तो जब भी सेंटेंस ऐसा आपको लगे कि एक तरफ पॉजिटिव बात हो रही है और दूसरी साइड नेगेटिव है, तो उसको हम बट कंजक्शन से जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, टेंस का क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट ईयर सी डैश हर ग्रेजुएशन। हमने देखा यहाँ पर हमें वर्ड मिला बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बाय के साथ आपको मिल जाए, या फिर बाय नेक्स्ट मंथ, बाय टुमारो, या फिर बाय के साथ कोई सन आपको मिल जाए, जैसे कि बाय 2030, ठीक है। इन फ्यूचर की बात हो रही हो तो उस सेंटेंस में हमेशा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। भी क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा भी, ठीक है। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बाय नेक्स्ट ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। अगले साल तक वह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकी होगी, ठीक है, पूरी कर चुकी होगी। तो जब भी भविष्य के किसी निश्चित समय से पहले कार्य पूरा हो जाए, वहाँ पर हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है भैया। ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश। ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उसे अंग्रेजी सीखने में रुचि है, ठीक है, उसे इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है भी उसका। तो बताएं इसका क्या होगा। जब भी आपको वर्ड मिल जाए इंटरेस्ट वर्ड, ठीक है, इंटरेस्ट वर्ड मिल जाए, तो इसके साथ ऑल हमेशा जो है ना इन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। इंटरेस्ट अपने साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ करता है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। बताएं भाई इसमें कौन सी प्रीपोजिशन फिल होगी। देखो भाई, बिल्ली दीवार के ऊपर से कूद गई, ऊपर से कूद गई, ठीक है। द कैट जंप्ड, बिल्ली जो है कूद गई, डैश द वॉल, दीवार के ऊपर से कूद गई। तो ऊपर से का मीनिंग होता है भाई ओवर। ओवर का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, ऊपर से। ये याद रखना भी, ओवर का मीनिंग क्या होता है, ऊपर से। तो जंप्ड के साथ क्या आएगा भाई, ओवर का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द कैट जंप्ड ओवर द वॉल। बिल्ली जो है ऊपर से, दीवार के ऊपर से कूद गई, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिनोनियम बताना भी किसका, अबेंडन का, ठीक है। अबेंडन का सिनोनियम बताएं। सिनोनियम होते हैं समानार्थी शब्द, एक जैसे अर्थ। तो अबेंडन का मीनिंग क्या होता है, अबेंडन का मीनिंग होता है छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना या फिर त्याग देना, छोड़ देना या फिर त्याग देना। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लीव होगा, ठीक है। लीव का मीनिंग भी क्या होता है, छोड़ देना या फिर त्याग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हमें सिनोनियम बताना किसका, टीडियस का, ठीक है भाई। टेडियस का जो है सिनोनियम बताएं भी क्या होगा, ठीक है। टेडियस का सिनोनियम बताएं क्या होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, टेडियस का मीनिंग होता है उबाऊ या फिर नीरस, ठीक है। उबाऊ नीरस क्या होता है, उबाऊ नीरस यानी बोर करने वाला, ठीक है, बोर करने वाला। तो इसका क्या होगा भाई सिनोनियम, कोई बोर करने वाला, साफ नजर आ रहा, बोरिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टेडियस का जो है सिनोनियम क्या होगा, बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एंटोनियम बताना भी हम्बल का, ठीक है। एंटोनियम होते हैं हमारे विलोम शब्द, ठीक है, इनका उल्टा मीनिंग बताना है। तो हम्बल का मीनिंग क्या होता है, हम्बल का मीनिंग होता है विनम्र, ठीक है, विनम्र, शांत स्वभाव वाला, विनम्र, ठीक है। तो इसका जो है एंटोनियम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एरोगेंट। एरोगेंट का मीनिंग क्या होता है, घमंडी, घमंडी या फिर अहंकारी, ठीक है, घमंडी या फिर अहंकारी, ठीक है। हम्बल का एंटोनियम क्या होगा, एरोगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट द एंटोनियम बताना है भी इस क्वेश्चन में भी हमें, ठीक है। जनरस का एंटोनियम बताएं भी। जनरस का एंटोनियम क्या होगा, जनरस का मीनिंग क्या होता है, उदार, क्या होता है भाई, उदार होता है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, माइजरली। क्या होगा भाई, माइजरली जनरस का एंटोनियम होगा। माइजरली का मीनिंग क्या होता है, तो माइजरली का मीनिंग होता है कंजूस, ठीक है भाई, क्या होता है, कंजूस होता है। तो जनरस का एंटोनियम क्या होगा, माइजरली, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज स्टैम्प्स इज कोल्ड। ए पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज स्टैम्प्स इज कोल्ड, यानी उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जो डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन करता है। ठीक है, डाक टिकटों का संग्रह करने वाला, डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है भाई। ठीक है, और अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फिलेट लिस्ट। ठीक है, फिलेट लिस्ट को भी क्या कहते हैं, डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स इज कोल्ड। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स इज कोल्ड, बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता। ठीक है, कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, उसे क्या कहा जाता है, बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इंसोल्वेंट, क्या कहेंगे भी इसको, इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट भी को क्या कहा जाता है, कर्ज चुकाने में जो असमर्थ हो उस व्यक्ति को इंसोल्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इडियम बताना है भी। टू बी इन हाई स्पिरिट्स मीन्स, टू बी इन हाई स्पिरिट्स मीन्स, टाइम भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका मीनिंग होता है टू बी इन हाई स्पिरिट मीन्स का मीनिंग होता है बहुत खुश होना। ठीक है, बहुत खुश होना या अत्यधिक प्रसन्न होना, उत्साहित होना। ठीक है, तो बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एडियम बताना है। एडियम बताना है टू स्मेल ए रैट मीन्स, टू स्मेल ए रैट मीन्स, बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका मीनिंग होता है किसी गड़बड़ी का संदेह हो जाना। ठीक है, कि कोई गड़बड़ी होने वाली है और उसका पहले से ही कुछ संदेह हो जाए। ठीक है, किसी गड़बड़ी का संदेह हो जाना, किसी गड़बड़ी का संदेह हो जाना, बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टू सस्पेक्ट समथिंग रोंग, टू सस्पेक्ट समथिंग रोंग, किसी गड़बड़ी का पहले से ही संदेह हो जाना। टू स्मेल ए रैट मीन्स का एडियम क्या होगा, टू सस्पेक्ट समथिंग रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पैसिव वॉइस में चेंज करना है भाई। ठीक है, हमें एक्टिव में दिया गया है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहले मैं आपको हर क्लास में इसका मेथड बताती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं भाई। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, नहीं तो फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है भाई, बाय प्लस सब्जेक्ट, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट गिवन नहीं है तो फिर बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तब इसको चेंज करते हुए, और सब बच्चों को पता है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस वही रहेगा। देखो भी, दे मेड हिम कैप्टन ऑफ द टीम, दे मेड हिम कैप्टन ऑफ द टीम। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट उठाना है, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हिम। ठीक है, हिम को हमने उठाया, हिम का क्या चेंज हुआ, ही चेंज हुआ। तो ही इसमें भी चेंज है, इसमें भी है और इसमें भी है। ऑप्शन नंबर सी तो क्या हो गया भी हमारा गलत हो गया है, तो ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर वर्ब यूज़ की गई है, वर्ब की सेकंड यूज़। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ की गई है, यानी कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट सिंपल है, तब इसको जो इसका जो टेंस होगा पैसिव में वो भी पास्ट में ही रहेगा। तो ही के साथ क्या यूज़ होगा, वोज या वर का यूज़ होगा। ठीक है, वोज या वर का यूज़ होगा। देखो यहाँ हैज़ मेड है, गलत हो गया। यहाँ ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म मेड का यूज़ कर दिया, ये तो गलत हो गया। कि अभी वाज मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट गिवन है कैप्टन ऑफ द टीम, कैप्टन ऑफ द टीम। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ही वाज मेड कैप्टन ऑफ द टीम। ठीक है, उसी टीम का कप्तान बनाया गया, उसी टीम का कप्तान बनाया गया। होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। दिया गया है सी सेड इन्वर्टेड कोमास आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, तो इसको चेंज करो भाई। देखो फ्रेंड्स, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो तब हमारा जो टेंस होगा वो चेंज होता है। ठीक है, टेंस जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि सी सेड, यहाँ पर सेड टू वगैरह यूज़ नहीं हुआ है। सिंपल अगर सेंटेंस में डायरेक्ट में आपको ओनली सेड गिवन है तो सेड का सेड ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। देखा भाई, सी सेड। ठीक है, सी सेड, यहाँ टोल्ड यूज़ कर दिया तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा गलत हो गया। इन्वर्टेड कोमास हटा करके क्या यूज़ किया, दैट, यहाँ दैट का यूज़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो चुका है।
अब देखते हैं भाई, हमने देखा आई जो कि है हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू ऑलवेज सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर सी है, तो आई की जगह हमने क्या यूज़ किया, सी यूज़ किया। अब हमने देखा यहाँ पर क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है हैव फिनिश्ड। ठीक है भाई, हैव फिनिश्ड है। यहाँ पर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। तो जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो हमारा टेंस कौन सा यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो देखो भाई यहाँ पर तो हैज़ यूज़ किया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी हमारा गलत हो गया है। हैड फिनिश्ड क्या भाई, माई चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, लड़की के लिए क्या यूज़ होता है, हर यूज़ होता है, और लड़के के लिए क्या यूज़ होता है, हिज का यूज़ होता है, हर वर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है भाई, देखो कंडीशनल सेंटेंस दिया गया भाई ये। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ आई डैश यूर एड्रेस आई वुड हैव रिटन टू यू। हमने कल की क्लास में भी देखा था, हमने इफ़ वाले जो हैं सारे कंडीशनल रूल्स को हमने याद किया था। तो देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इफ़ आई डैश यूर एड्रेस आई वुड हैव रिटन टू यू। हमने देखा कि इफ़ क्लोज में तो हमें फिल करना है कि क्या होगा, लेकिन मेन क्लोज में हमें क्या गिवन है, वुड हैव रिटन। ठीक है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है। तो ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है भाई, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो इफ़ वाली क्लोज में किसका यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इफ़ आई हैड नोन यूर एड्रेस आई वुड हैव रिटन टू यू। यदि मुझे तुम्हारा एड्रेस पता होता तो मैं तुम्हें ये पत्र लिख देता। ठीक है, यदि मुझे तुम्हारा ये एड्रेस पता होता तो मैं तुम्हें पत्र लिख देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। बाय द टाइम वी रिच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बाय द टाइम वी रिच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश। तो जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। देखो भाई, जब भी अगर आपको सेंटेंस में लगे ना कि भाई दो घटनाएं घट रही है, ठीक है, दो घटनाएं जो हैं वो घट रही हैं, जो पहले जो घटना घटी है ना उसमें हमेशा जो पहले घटना घटी है, जो पहली घटना घटी है उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और जो बाद में घटना घटी है वो हमेशा हमारा सिंपल पास्ट रहेगा भाई, यानी ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, सिंपल पास्ट में होगा। अब हमने देखा बाय द टाइम वी रिच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश। जब तक हम स्टेशन पहुंचे, जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जो है वो जा चुकी थी। इसको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हैड लेफ्ट। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो पहले जो घटना क्या घटी है भाई, ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद हम स्टेशन पर पहुंचे थे। तो पहले घटना कौन सी घटी है, ट्रेन जाने की घटना घटी है। स्टेशन पर हम बाद में पहुंचे हैं, वो बाद की घटना है। ठीक है, ट्रेन जा चुकी है वो हमारी पहली घटना है, और पहली घटना के साथ हमेशा किसका यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो बाय द टाइम वी रिच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। और जो बाद में घटना घटी है उसमें देखो भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि सिंपल पास्ट। ठीक है, वी रिच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है भाई, इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।